ये छात्र छात्राओं को बेरोजगारों से नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। क्या हमारे देश में अब न्यायपालिका का कभी सम्मान नहीं? मंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री है, जनता की बात तो सुन नहीं रहे हैं। आप में देखिए बीएड छात्र छात्रा है अलग बैठे हैं, सीए की भर्ती वाले अलग बैठे हैं, रसोईया संघ के लोग अलग बैठे हुए हैं, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। तो यहाँ की लोगों की बात कम से कम मोदी जी की बात, और इसीलिए आज मोदी जी का शायद कि आप हमारा चेहरा जो देंगे, ये चेहरा पसंद है, उसकी बात हुआ। उन्होंने चुनाव में 2023 मोदी की गारंटी के लिए दस्तावेज तैयारी की, उसके पृष्ठ क्रमांक 32 में साफ भी शिक्षक पद रिक्त बने की जाएगी। विधानसभा में मंत्री गजेंद्र यादव ने जवाब दे रहे हैं 13 है। इतने लोग यहाँ पर बैठे, सरकार एक तरफ से है आपकी कारण और जवाब दे रहे हैं, इनको कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। किसकी बात सुन चला करना? और यहाँ आपने सुना है एक अलग प्रदर्शन करते रहो। अरे जंगल में बोलना चाहिए आज लगभग दूर ये जगह बनाई गई है। यहाँ अगर किसी को कुछ हो भी जाए तो बिना मीडिया, बिना किसी सहारे के योजना की जानकारी पहुंच ही नहीं सकती। आज मैं आज यहाँ एक राजनेता खुद जाऊंगा, वहाँ भाषण वगैरह नहीं करूंगा, अनशन में बैठूंगा और देखूंगा कि आपने ये मुद्दा में ही क्यों। और यहाँ पर आदमी नहीं समझ में आ रहा है, जो जगह ही ये चुनी गई कि आप वहाँ जंगल के बीच में जहाँ कोई नहीं पहुंच पाए, वहां पर जाके अपना धरना प्रदर्शन करें। खुद ही यहाँ पे बोल रहे हैं, खुद ही जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई आ नहीं रहा है। तो मैं तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों से ये निवेदन करूंगा कि आपको अपनी बात रखनी है, सरकार पर दबाव बनाना है तो कुछ भी करिए, टूटा में मत। यहाँ पर इस तरह सरकार पे कोई दबाव नहीं बनाया। आज तो मैं यहाँ आया हूँ, अनशन में बैठा हूँ, पर अब अगली यहाँ पर नहीं आने, यहाँ मुख्यमंत्री भवन है, यहाँ रूप नहीं है, मंत्रालय वहीं पर अनशन होगा, वहीं पर प्रदर्शन होगा। 3 चीजें दुनिया में ऐसी नींबू, कुशियार और सरकार। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत, तीनों होते हैं बड़ होशियार, बिन दावे रस नहीं। यहाँ पर में बैठकर हम कितना भी कितना भी धरना प्रदर्शन कर ले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब लड़ाई जूता में नहीं, अब लड़ाई जो है हम अपनी जो वैधानिक लड़ाई है वो अब मंत्रालय में लड़ेंगे, मुख्यमंत्री निवास में लड़ेंगे, और जरूरत पड़े तो मंत्रियों के घरों के अंदर घुस के लड़ेंगे। लेकिन ये जो मैंने तय कर में बैठ के अपना प्रदर्शन कर, ये बिल्कुल हम लोग नहीं मानते। एक बड़ा सवाल हुआ पैदा होता है कि राजधानी इतना बड़ा है, पर राजधानी को छोड़ के 20 किलोमीटर दूर एक जगह बनाना, लोगों को अनशन करने के धरना प्रदर्शन, सरकार चाहती है क्या कि प्रदर्शन करे, वो धरने पे बैठे? एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर सरकार लोगों की बात की
तो अपने घर के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर, बड़े बड़े जो विधानसभा है, कार्यालय है, जहाँ उनकी समस्या सुनी जाती है, वहाँ लोगों को बुलाते, वहाँ लोगों से मिलते। पर ये 22 किलोमीटर शहर की बाहर जगह बना देना कि आप धरना करें, तरीके से देख क्या कहना चाहेंगे इस पर सरकार? हाँ, अपना परिवार छोड़ के लगातार यहाँ बैठे दोस्त है, मेरे सामने आ गए। कितने लोगों का ब्लड प्रेशर जो है अड़िया ना खुलने के कारण, कितने लोगों का शुगर ग्लूकोज लेवल गिर गया, लगातार 18 दिन से भूखों का। मैं चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को, ये लोग तो 18 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप 18 घंटे तो करके दिखाइए। क्या नैतिकता रह गई है? मोदी जी की गारंटी, इस आधार पे आप जीते। मोदी जी की गारंटी के मुख्यमंत्री जी अभी गोवा में घूम रहे हैं, गोवा में मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो कूका में हो रहा है उसकी कोई उनको परवाह नहीं है। मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में, मोदी जी आपका आप लोग बहुत सम्मान करते हो, पर मोदी जी की गारंटी का मतलब छत्तीसगढ़ में तो कम से कम है कि अडानी की एंट्री, ये है मोदी जी की गारंटी, बाकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ पर भी मनरेगा को लेकर पक्ष विपक्ष आपस आम जनता को कहा निकाले। देखिए, ये चीजें उठा रही है, मैं पक्ष की बात करूँ ना विपक्ष, पर आप देखिए क्या मुद्दे उठाते हैं। मनरेगा का नाम मैं भी चाहता हूँ गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से होना चाहिए। अगर आपको राम जी के नाम पर कोई योजना रखनी तो नई योजना बना दीजिए। जो वर्तमान में योजना है उसको बदलने का नाम जो नेम पॉलिटिक्स, पर जनता से जुड़े हुए क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पर है सरकार से भी सवाल कर रहा हूँ, विपक्ष से भी सवाल कर रहा हूँ। बिजली बिल बढ़ गया, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। धान खरीदी में इतना घपला हो रहा है, किसानों को फोकट के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो लोग लगातार अनशन और प्रदर्शन कर रहे हैं, उन मुद्दों पे नहीं हो रही बात। ईडी कोई रेड मार रही है, उस पर आप पूरा प्रदेश को खड़ा करते रहे। वहाँ बड़े तीव्रता में मुर्दों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ दिया जाता है, उस पर आप पूरा प्रदेश बंद करा देते। आपस में लड़ाने के जितने मुद्दे हैं उन पर तो धरना प्रदर्शन होता है, उन पर तो राजनीति नीति, पर जो जनहित के मुद्दे हैं, हमारे नौजवान रोजगार दिया जाए, जो यहाँ पर बेरोजगारी हो रही है, जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के संसाधनों लूट हो रही है, उन मुद्दों पर कोई बंद नहीं होगा, उन मुद्दों पर कोई धरना नहीं होगा, कोई आंदोलन नहीं होगा, उसमें पक्ष विपक्ष सब एक हो जाते हैं। तो ये जो फूट डालो राज करो राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है, जनता को भी समझना पड़ेगा। हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, हम लोगों को एक होकर अपने अधिकारों को, और अधिकार ऐसे अब कोई हमको देने वाला नहीं है, अब हमें अधिकार अपना लड़के छीन के लेना पड़ेगा। ये भी हमारे साथ, इनसे जानेंगे।